Good morning, students of class 4. Today we are talking you about the yesterday contents discussion. हम लोगों ने जो पिछले क्लासेस में जो है वो जो कंटेंट भेजा था उसको थोड़ा सा लेवलिंग करेंगे और समझेंगे। इसमें सबसे पहले बात आती है कि जो भी मेजर इंडस्ट्रीज है, मुख्य उद्योग है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। इंडस्ट्रीज मीन्स अ प्लेस। इफ यू डिवाइन इंडस्ट्री, अगर आप इंडस्ट्री को डिफाइन करते हैं तो इंडस्ट्री यानी उद्योग, इसको डिफाइन करें तो द प्लेस। सो टुडे सबसे पहले डिस्कस करेंगे मुख्य उद्योगों के बारे में। तो पहले तो इंडस्ट्री के बारे में समझ लिया जाए कि इंडस्ट्री होता क्या है, उद्योग होता क्या है। तो इंडस्ट्री इज a place where raw material change into finished goods finished goods finished goods are called industries are called industries means कि एक ऐसा स्थान, एक ऐसा प्लेस जहां पर जो कच्चा पदार्थ होता है वो किस में बदल जाता है, एक फिनिश गुड्स में तैयार हो जाता है, एक 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 सामान में बदल जाता है, एक औजार में बदल जाता है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो उसे ही हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं, उस प्लेस को ही हम लोग इंडस्ट्रीज कहते हैं, उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अब हम लोगों के बारे में बताइए कि कितने तरह के देयर आर वेराइटीज ऑफ रॉ मटेरियल जिसका उपयोग करके हम लोग एक एक फिनिश गुड्स तैयार करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर देखा जाए, ठीक है, तो उदाहरण स्वरूप अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आया एरोप्लेन, यानी कि जो भी एल्युमिनियम से बनने वाले जो जो भी एल्युमिनियम जो है धातु होता है, एल्युमिनियम धातु से जो है वो फिनिश्ड गुड्स तैयार होता है। वो कौन गुड्स तैयार होता है, जहां पर जिस इंडस्ट्री से एरोप्लेन बनता है वो प्लेसेस का नाम क्या क्या है, उसको हम लोग इस मैप में अंडरस्टैंड करेंगे, लेबल करेंगे कौन कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ पर एरोप्लेन्स कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्री है और वहां पर एरोप्लेन को के बॉडी पार्ट्स को बनाया जाता है। वो इंडस्ट्री कहाँ पर है, वो उद्योग कहाँ पर है। नेक्स्ट है, अगला बात करें, अगला करते हैं ऑटोमोबाइल्स की। ऑटोमोबाइल्स यानी कि जितने भी हम लोग ये ऑटोमोबाइल्स हो गया। ऑटोमोबाइल्स मीन्स व्हीकल्स, जितने भी व्हीकल्स बनते हैं। देखिए यहाँ पर सिंबल भी है, यहाँ एरोप्लेन का सिंबल दिखाया हुआ है, यहाँ देखिए एरोप्लेन का सिंबल दिख रहा है। फिर यहाँ देखिए इस जगह पे रुकिए, हम जूम करते तो आपको दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे एरोप्लेन का सिंबल दिख रहा है। यहाँ देखिए एरोप्लेन, ये इंडस्ट्री जहाँ जहाँ एरोप्लेन बनता है उस इंडस्ट्री का उस स्टेट में लेबलिंग किया हुआ होगा। फिर ऑटोमोबाइल्स में आ जाइए, तो ऑटोमोबाइल्स में भी देखिए यहाँ पर बना हुआ है व्हीकल्स का साइन,
गाड़ी का, कार का साइन सिंबल बना हुआ है। इसका जहां पर सिंबल दिखे जिस स्टेट में, मतलब समझिए कि वहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वहां पर कार, ट्रक, बस, जो भी व्हीकल से रिलेटेड, जो भी गाड़ियों से रिलेटेड है, वो वहां बनता है। क्लियर। नेक्स्ट है, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब हो गया कि जो भी बिजली से संबंधित जो भी सामान है वो वहां बनता है। ये इस तरह का सिंबल होता है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सिंबल देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए ऐसे चक्र की तरह बना हुआ है, तो आप देख रहे होंगे, दिख रहा होगा। आगे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर का सिंबल भी देखिए आप कैसे है, एक सर्कल है, फिर इससे छोटा है और सिल्वर कलर का, ये देखिए आईटी सेक्टर। आईटी मतलब ये जो सिंबल बनाया गया है, ध्यान दीजिए, ये जो सिंबल बनाया गया है ये एक सिलिकॉन का है, सिलिकॉन का सिंबल है। ठीक है, सिलिकॉन। तो आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो सिलिकॉन होता है, ये जो सिलिकॉन होता है, इसी सिलिकॉन से जो भी सॉफ्टवेयर होता है, जो भी रिलेटेड सॉफ्टवेयर होता है, वो इससे बनाया जाता है। क्लियर। जो भी कंप्यूटर में हार्डवेयर का यूज होता है ना, वो इसी सिलिकॉन से बनाया जाता है। आईटी सेक्टर में बेसिकली सिलिकॉन से डिपेंडेंट है। आगे आगे क्या है, आगे है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ना। आयरन यानी लोहा और इस्पात उद्योग। ये कहाँ कहाँ है, देखिए आयरन स्टील इंडस्ट्री, लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से स्टेट में है। तो हम लोग ढूंढेंगे इसका सिंबल। देखिए ये सिंबल से दिखेगा हर जगह, आयरन स्टील इंडस्ट्री आपको नहीं लिखा रहेगा। ये एक लीजेंड है, ये एक सिंबलाइज फॉर्मेट है, जिससे कि आप पकड़ेंगे कि कौन कौन से स्टेट में ये जो है कौन कौन सा इंडस्ट्री अवेलेबल है। नेक्स्ट है, ये देखिए ट्रेन इंजन का सिंबल है, रेलवे इंजन का यहाँ धुआं निकल रहा है और रेलवे इंजन है। इसका मतलब वो हुआ लोकोमोटिव और कैरेज, यानी जहाँ पर जो भी गाड़ी ट्रेन से संबंधित जो भी ट्रेन की जो है लोकोमोटिव्स यानी बोगियाँ बनती है, इंजन बनते हैं, या उससे रिलेटेड जो भी गाड़ियाँ बनती हैं, ट्रेन के डब्बे बनते हैं, जो मालवाहक होते हैं, मालगाड़ियाँ होती है, तो उसके जो रेल के डिब्बे बनते हैं, वो सब कहाँ पर कौन से स्टेट में बनते हैं उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरी मतलब तेल, तेल का रिफाइनरी मतलब तेल का जो है खान कहाँ से है, तेल का को कहाँ से निकाला जाता है। पेट्रोल है, डीजल है, ये सब जो है वो जो तेल होते हैं, वो तेल हमारे भारत में कौन कौन से स्टेट में है। देखिए तेल का सिंबल देखिए कहाँ कैसा है, देखिए ड्रॉप की तरह है, ऐसे ड्रॉप बनाया हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। ये सिंबल आपको जहाँ दिख गया, समझिए कि वहां पर क्या है, आपको ऑयल रिफाइनरी, यानी ये सब जो है वो एक इंडस्ट्रियल फॉर्मेट है। अलग अलग वैरायटीज के इंडस्ट्रीज है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक लास्ट है टेक्सटाइल में। देखिए यहाँ शर्ट का सिंबल आया हुआ है, शर्ट मतलब टेक्सटाइल माने कपड़े का उद्योग। कपड़ा का उद्योग कहाँ कहाँ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है। क्लियर। तो ये सब आगे की क्लास में भी, क्लास 4 स्टूडेंट्स, क्लास 4 आपको ध्यान देना होगा कि अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज जो है हमारे भारत में है, किस किस राज्य में है, वही हम लोग आज मैप से थ्रू आउट अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो मैप के थ्रू आउट हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो उसमें सबसे पहले बात आती है कि ये जो 6 8 जो हम लोग इंडस्ट्रियल एरियाज को पढ़े, वो अब हम लोग मैप में आते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं किस राज्य में कौन कौन सा इंडस्ट्री है। तो चलिए पहले हम लोग सबसे ऊपर से, यानी भारत का जो है मुकुट है हिमालय, नॉर्थ पार्ट से शुरू करते हैं।
तो हम लोग भारत का टॉप पार्ट से शुरू करेंगे और वन बाय वन हम लोग पढ़ते जाएंगे कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा इंडस्ट्री है। क्लियर। चलिए, सबसे पहले शुरू होता है नॉर्थ पार्ट में हमारा पंजाब शुरू होता है। तो पंजाब भाग में एक कपूरथला, जहाँ पर जो है रेलवे लोकोमोटिव्स इंजन बनते हैं। दूसरा है लुधियाना। लुधियाना में जो है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जहाँ पर कपड़ा का उद्योग है, कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो है वहाँ पर ये देखिए, दिल्ली में आपको दिल्ली एक आईटी सेक्टर भी है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम है, जिसको गुड़गांव के नाम से जाना जाता है। अब ये गुरुग्राम हो गया, लेकिन पहले गुड़गांव था। तो गुड़गांव में जो है आपको क्या है, ये जो है आईटी सेक्टर है और प्लस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है ना। आईटी इंडस्ट्री भी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी बनाया जाता है ना। चलिए, उसके बाद आगे चले। तो अब देख लिए ना कि पंजाब में दो जगह जो दो इंडस्ट्री है, एक कपूरथला लोकोमोटिव्स इंजन वाला है, जहाँ पर जो है रेलवे की बॉगीज जैसे बनते हैं, और दूसरा लुधियाना में जो है आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। आगे हम लोग चले मथुरा। तो मथुरा में जो है वो आपको ऑयल रिफाइनरीज है। ऑयल रिफाइनरीज मतलब तेल को जमीन के अंदर से निकाल करके उसको रिफाइन किया जाता है। लखनऊ में जो है वो आपको जो है वो एरोप्लेन इंडस्ट्री भी है। कानपुर में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। सब यूपी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो कानपुर एक शहर है, वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है। अंग्रेजों के ज़माने से जो है यूपी में ये खोला गया था। उसके बाद आगे आए तो वाराणसी में लोकोमोटिव इंजन यहाँ पर भी बनाया जाता है। वाराणसी में भी जो है इंजन्स वो सब बनाया जाता है। उसके बाद बोकारो। बोकारो जो है हमारा झारखंड में आया। तो झारखंड में जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना, लोहा और इस्पात का कारखाना है। उसके बाद रांची में भी आयरन स्टील इंडस्ट्री है। उसके बाद जमशेदपुर में भी है। हमारे झारखंड में जो है वो है। आगे अगर हम लोग देखें तो हमारे वेस्ट बंगाल में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में जो है चितरंजन लोकोमोटिव पायलट है वेस्ट बंगाल में। दुर्गापुर स्टील एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री है। कोलकाता में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और हल्दिया भी वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज है। तो इस तरह से वेस्ट बंगाल में चार इंडस्ट्रीज हैं। लोकोमोटिव इंडस्ट्री मिल गए, आयरन स्टील इंडस्ट्री भी मिल गए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी मिल गए, और हल्दिया ऑयल रिफाइनरीज भी मिल गया। इस तरह से चार इंडस्ट्री जो है वो वेस्ट बंगाल में है। आगे है गुजरात का जो सूरत है ना, अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। फिर जामनगर में ऑयल रिफाइनरीज है। ये सब जो है इंडस्ट्रीज भारत में है। उसके बाद बेंगलोर जो है वो एक आईटी सेक्टर का सबसे हब है। आईटी सेक्टर के लिए बेंगलुरु जो है
बेंगलुरु जो कर्नाटक में है, वहाँ पर आईटी सेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी बनाए जाते हैं, एरोप्लेन रिलेटेड बॉडीज़ भी बनाए जाते हैं। ये तीन तीन इंडस्ट्रियाज हैं। इसके बाद हमारा जो है वो चेन्नई भी अपने आप में एक फेमस इंडस्ट्रियल एरियाज में आता है। चेन्नई में चार चार जो है इंडस्ट्रीज़ हैं। एक है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं, आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं। उसके अलावा फिर आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, और उसके बाद मदुरई में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ है, लोकोमोटिव है पेरम्बूर में, सलेम सलेम में आयरन स्टील इंडस्ट्री है, मदुरई में जो है आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो ये सब तो स्पेशल प्लेस है जहाँ पर जिस शहर में यह इंडस्ट्री है, जैसे ये तो पूरा राज्य आ गया चेन्नई, तो चेन्नई के अंदर तमिल पूरा चेन्नई एक शहर है, तमिलनाडु जो पूरा स्टेट है उसके अंदर चार चार इंडस्ट्री हो गए। कौन कौन शहर में इंडस्ट्री है उसी का नाम लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये जो नाम है उससे आपको पकड़ना है कि कौन कौन सी जगह पर जो है आपको ये इंडस्ट्री है अवेलेबल। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग इस मैप को हम लोग देखें। अब महाराष्ट्र में आ जाइए। तो महाराष्ट्र में जैसे मान लीजिए कि आपका महाराष्ट्र में जो है वो नासिक में एरोप्लेन बनाया जाता है, मुंबई में जो है बॉम्बे हाई, जहाँ पर निकाला जाता है तेल को प्यूरिफाई किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी बनाया जाता है, कपड़े का उद्योग भी है ना। उसके बाद महाराष्ट्र में आओ तो पुणे में जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी बनाया जाता है, और आईटी सेक्टर के लिए भी ये सिंबल दिया हुआ है। तो जो जो सिंबल दिया हुआ है उस सिंबल से हमको पकड़ना है कि कौन कौन से राज्य में, कौन कौन से शहर में, कौन से राज्य के कौन से शहर में कौन सा उद्योग है, कौन कौन सा उद्योग है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज वहाँ पर स्टैंड करती है, और उसको हम लोग याद रखना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। केरल स्टेट में आइए। तो ये देखिए हमारा केरल है। तो केरल जो स्टेट है, ये जो केरल स्टेट है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये केरल स्टेट, उसमें कोयम्बटूर हो गया और कोची हो गया, ये दोनों। इस तरह से देयर आर lot of major industries which are labeling in the map of India, which can we have to understand it in very well manner. So in next class हम लोग इसको और डिस्कशन करेंगे, और मैप से रिलेटेड जो भी एक वर्क होगा उसको आपको अपने एक मैप को लेकर के उसमें इसको लेबलिंग कर लेना है, जैसा कि हमने कल के कंटेंट में आपको सेंड भी किया था। तो इससे रिलेटेड जो भी होगा आपको उसको बढ़िया से लेबलिंग करना है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।